नाजरीन, आपस के बनाना मेरा मतलब है बनाना न्यूज़ नेटवर्क में मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान, कदरदान, मेहरबान भाईजान। ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बोल दिया। अच्छा बहरहाल नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट नजम सेठी और आज के एपिसोड में हम आपको क्या दिखाएंगे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ह्यूज बॉस में हमारे सियासतदानों की हरकतें, आइडल में किसने किसको किया आइडियलाइज, कौमी टीम के प्रोफेसर की प्रोफेसरी किसने निकाली, आपकी हर दिल अजीज आपा के नए टोटके, मॉर्निंग शो की नई चालाकियां और मजीद बेहुदगियां। क्या बोलता तू? क्या मैं बोलूं? सुन सुना सुना, ये तुमने आज रात पक्का नहीं किया ना? नहीं, तुम्हें याद तो था। कहा था तुम्हें। ऐसे ही नहीं ट्यूशन पढ़ा। नाज़रीन, जरा मौसीकी से मुझे कुछ कम ही लगाव है। हकीकत बात यह है कि अगर मैं मौसीकी पे शुरू हो गया तो आप लोग बहुत पक जाएंगे, इसीलिए चलते हैं आइडल की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आजम खान चरसी माला खूब नाराजी दाकट तलान जला रोबासा। मेरा सिर्फ दो ही शौक है, एक अच्छी खुराक के साथ अच्छी सेहत बनाना और दूसरा अच्छी मौसीकी के साथ अच्छा गाना। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ पॉप आइडल में, क्योंकि ये वक्त है कुछ कर दिखाने का। बनू में मेरा सहरा जो है वो जीत का मेरे सर चढ़ेगा। ओके खटक साहब, क्या सुनाइएगा? और जो सुनेंगे आप, चलिए सुनाइए सुनाइए। दास्तरगे जादूगर दे दामिना लेवाने दा जानान 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 जानान। वेरी गुड, आपने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, हमें भी सिखाए ना। तुम दिल के धड़कन में रहते हो ये सुर बहुत गिरे हुए थे, बहुत सुर गिरे हुए थे। मेरी तरफ से आप बन्नू नहीं आ सकते, बन्नू नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। यह तो हार जीत तो ऐसा क्या जिंदगी का होती है। और ये तो वैसे भी गाने का मुकाबला था, कोई तालिबान के मुज़ाकरात थोड़ी थे जिसमें हम लोग नाकाम हो गए। अब इन्होंने मेरा प्यार देखा, मेरा गुस्सा नहीं देखा। Who's the next contestant? कौन है अगला contestant? Next, आ जाओ। ये कौन है भाई? नहीं, ये क्या है? ये तेरे भाई का कॉन्सर्ट है। हाय, हम शहजाद। और ये नाम बता अपना। सलाम अलैकुम। वासु। नाम बता। वासु, इसको नाम बता। वासु, वासु। मारो क्या? अभी तो नहीं मारो, दुनिया देख रही है। So आपने मेरी बात मान ली? हाँ, that you are a student level singer। हाँ, student level singer है ना आप? आतिफ, काश आप मेरी भी बात मान लेते। क्या बात मान लो आपकी? कि आप भी स्टूडेंट लेवल सिंगर। एक गा के कोई बंदा सिंगर नहीं बन जाता है। और मैं भी कहूँगा कि अब तो आदत सी है मुझको, ये गा के कोई हिट नहीं होगा। अच्छा शहजाद, तुम बताओ कि तुम क्या सुनाओ? साली तुम मानी नहीं, कभी तो मानेगी। मैं सुनाता हूँ, मैडम सुनाता हूँ। शहजाद राय आया, मुझे जो है बलूचिस्तान से अगवा कराया, उसके बाद मुझे कहा कि बीएनएन का आइडल का सपना दिखाया, सपने के बाद मोटरसाइकिल पे बिठाया, मोटरसाइकिल पे भूम भूम कराया, उसके बाद जो है मुझे यहाँ ले आया। अभी देखते हैं हमारी किस्मत में आगे क्या क्या आया। मैं गाना गाने नहीं आया, बल्कि इस जैसे बच्चों के लिए एक नई कैंपेन चल भाग शुरू करना है। उसके लिए मुझे फंड चाहिए। अच्छा, मैं और आतिफ मिलकर आपको 215 रुपए ही दे सकते हैं। 215 से ज्यादा नहीं दे सकते यार। रियली वेरी सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। शहजाद, जाने से पहले मेरा गाना सुनते जाओ। मैं एक खबर हूँ या एक एहसास। नाज़रीन, हमारी कौम को शॉर्टकट बहुत पसंद है। कोई भी काम करा लो, सीधे तरीके से नहीं करेंगे, यकीनन कोई ना कोई शॉर्टकट टोटका निकाल ही लेंगे। तो जा, कल खेलेंगे बाकी। ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? मुझसे थोड़ा सा छोटा है। अच्छा,
सेठ साहब टोटकों की बात की है, टोटका तो आपने भी दिया था शैम्पू से मच्छर भगाने का। मुनीर मेरी बात सुन, मुन्ने मेरी बात सुन, अभी तू बोले बाज आ जा, नहीं तो बाज आ जाएगा बाज। मैंने वो पुरानी छोटी वाली चिड़िया को छोड़ दिया और नई चिड़िया हायर कर ली है। तू सुधरना वरना तुझे फायर करके कोई मोटा मुन्ना हायर कर दूंगा। आप देखिए। मुन्ने कम वक्त इधर आ। हमने ने तुझे स्कूल भेजा था ना, तो क्यों नहीं किया? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं गेम खेलने चला गया था। कम वक्त अपने पैसे देते मेरे घर वाले। चुप कर, बड़ी तू चटर पटर इंग्लिश बोलने वाली आ गई। चल दफा यहाँ से, कम वक्त मारा। प्लीज डोंट, माँ बाप के पैसे डोंट डू दिस। बड़ी इंग्लिश चटर पटर इंग्लिश निकल रही है तेरे मुंह से। अच्छा लोगों, अच्छा एक कॉल तेरे घर से ले लेते हैं। पापा, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। अच्छा। जब मैं प्याज काटने लगती हूँ तो आँखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। बेटा, इसका तो आसान सा तरीका है कि जो छुरी है ना वो अपनी आंखों पे रख लो, आंसू खुद डर के भाग जाएंगे। ओके। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मैं टोटके बताती और आपको बताया कि ये टोटके का तरीका मैंने कहाँ से सीखा। मैंने यहाँ से सीखा। कल वही सही काटने आंखों से आंसू बहना शुरू हो रहे, बेलन मार के सर खोल देंगे तेरा। ये नकली प्याज किसने रखा है यहाँ पे? असली तो है नहीं, हम तो देख के ही पहचान लें चीज असली है या नकली। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे टोटके जो है वो इमरान सीरीज की जो डाइजेस्टो में से मुझे टोटके मिलते। तो आज इंटरव्यू तोरे को मैं दिखाऊंगा रिपब्लिक। मैं आज जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मैं भी आप पता नहीं उनको आपके उसमें जहन में क्या परसेप्शन है, आप उनको शायद वो प्रोबेबली वो अपने दूसरे इमेज की तरफ से, यानी जो उनका करियर है, लेकिन चूंकि मैं रिसर्च किया हूँ, मैं कोई नॉर्मल नहीं हूँ कि बस मुंह उठा के चला गया कि भाई मैंने आपके बारे में सुना। नहीं, मैं क्या हूँ, रिसर्च फुल तरीके से। मेरे को पता चला है कि पीएचडी डॉक्टर हैं भाई हमारे आज के मेहमान। पीएचडी डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, पता नहीं क्या क्या है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगूंगा, मैं डायरेक्ट तारुफ कराता हूँ आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप चीज क्या है भाई? लगे हुए बोली जा रहे हैं, आप हैं क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, अभी तो आपसे टाइम लिया था इंटरव्यू का। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप जैसे लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, लूट कर आकर बेशर्मों की तरह यहाँ बैठकर मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा तारुफ करा रहे हैं। तारुफ तो मैं कराऊंगी। नहीं मैडम, ये जो आपने ये जो झाड़ी नुमा, ये जो बाल, ये क्या है? राजस्थानी झाड़ी जो अपने सर पर लगाई हुई है, ये इसका क्या मकसद क्या है? आपने ये मूछे जो है इसी खेत में से बाल चुन चुन कर लगाए होंगे। हकीकत को बयान करे, यहाँ इसी वक्त मेरे सामने कौम को बताएं, कौम के सामने पेश करें कि कितना आपने लूटा है, कितना खाया है, कितनी जुएं हैं आपके बालों में। भाई मैडम मैं तो खुद, मेरा 4 दफा इधर मोबाइल लुट गया है, मेरी बकरियां चोरी हो गई, मैं दुखड़ा नहीं सुनना चाहती। ये प्रोग्राम आपके दुखड़े के बारे में नहीं है। आप बात करें कौम के साथ जो आपने किया। ये जो मैं करता हूँ जुए नहीं है मैडम। आपको आप बहुत है, बदतमीजी है। पूरी कौम के सामने आप अपने आप को खुजा रहे हैं। मेरे शो पर ही आकर आप शो ऑफ कर रहे हैं। अरे प्रोड्यूसर, क्या हो गया भाई? मेरा अपना शो है मैडम। मैं आपको बताऊं, मेरा ये इतना मशहूर शो है, मैं आपको बताऊं, ये 35 अरब लोग इस वक्त हैदराबाद में देख रहे हैं। 40 अरब लोग जो हैं वो मरीख है, क्या नाम है, प्लूटो, मरीख और प्लूटो में, और दूसरी मखलूकात, एलियम का नाम सुना? एलियम है, क्या नाम है उसका? क्या एलियन है आप लोग? कहाँ से कैसे एलियन क्या होता है? तो एलियम, हमें तो एलियम एक ही बात है, बहन भाई है ना। एलियन आपने कभी शैम्पू किया है? क्यों नहीं किया हमने? मैं तो शैम्पू खा भी जाता हूँ। हाँ, खा जाते, मसला नहीं। तो बात ये है कि देखें, ये लो पब्लिक, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं कि आप
एक ही पेज पर हैं मेरे साथ के नहीं? क्यों नहीं? हाँ, मैं एक ही नहीं, पेज मतलब कि मेरे पास तो पेज 4 है, आपके पास कौन सा? ये हाथ में क्या पास... पकड़ा हुआ है? ये तो पेज 9 है भाई, पढ़ना आता हो आपको? फिर अरे मेरे को 6 लग रहा है, उल्टा पकड़ा है। उल्टा पकड़ा है, उल्टा ही तो सब कुछ आपका भी उल्टा है ना। बस बहरहाल ये है, असल में ये उर्दू में है, मैं थोड़ी उर्दू कम पढ़ता हूँ क्योंकि एलियन पढ़ते हैं आप? फ्रेंच एलियन, वो फ्रेंच, और मेरे को चेकोस्लोवाकिया की ज़बान आती है। फ्रेंच वाली शक्ल है आपकी तो नहीं, क्या है, मैं जा रहा हूँ फ्रांस में, लड़कियां मर रही हैं, अल्लाह अकबर। वो लड़कियां आपके आने से पहले मर चुकी होंगी। नहीं, आने से पहले सुन करके आप आ रहे हैं। बहरहाल मैडम, अभी तो असलियत बता दो व्यूअर को, यकीन करो मैं बड़े बड़ों का इंटरव्यू किया हूँ। मेरा नाम पूछेंगे आप? दुनिया को पता है मैडम, फरियाल गौहर। मैं कहता हूँ आपने तो उल्टा हमें शॉक कर दिया। मैं तो आया था कि ऐसा इंटरव्यू लूंगा कि बस आज थरथला मच जाएगा, पूरा थरथला मच जाएगा, लेकिन यहाँ काम हो गया उल्टा, यहाँ तो हमारी पकड़ हो गई। बहरहाल थैंक यू वेरी मच एंड आई वेलकम यू टू द शो। और वी आर एब्सोल्युटली, हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमें ज्वाइन किया है और आप हमें आगे भी ज्वाइन करेंगी इंशाल्लाह ताला और खैर। और आपका ये टैलेंट जो है, जो मैं नहीं समझता हूँ कि पहले नजर आया है, ये जो मिमिक करते हैं, ये जो इंशाल्लाह ताला और खैर ये आगे और भी निखरेगा और इसको भी हम इससे भी महसूस होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करें, नहीं आप भी बहुत अच्छा किया। नाज़रीन, अगर इस मुल्क में देखा जाए तो सियासत के बाद सबसे ज्यादा करप्शन मॉर्निंग शोज में होती है। और चलते हैं इस वक्त और देखते हैं बनाना मॉर्निंग शो। यसु पंजी खेले। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, दंदनाती मॉर्निंग के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट गोस्ट शर्मीली। जी नाज़रीन, शादी एक ऐसा मौजू है जिसको आप जितना भी घसीटे वो लस्सी की तरह बढ़ता ही रहता है और दिमाग की मगज निहारी बनाता रहता है। इसलिए आज हमने अपने शो में एक ऐसे किरदार को दावत दी है जिसका शादियों में इतना अहम किरदार होता है जितना फिल्म शोले में गब्बर सिंह का। तो मेरी भरपूर तालियों की गूंज में रिश्ते कराने वाली माई। क्या चांद सा चेहरा है, बिल्कुल हेमा मालिनी का बुढ़ापा लग रही है। कैसी हैं आप? मेरी छोड़ो, मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है। मेरी क्या फिक्र हो रही है आपको? अरे बेटी, उम्र ढलते देर नहीं लगती, कल का सूरज चढ़ानी और तुम्हारे बालों में चांदनी उतरी की उतरी। मेरी बात सुनो, कोई अच्छा लड़का देखो और घर बसाओ। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका। आजकल रिश्तों का ऐसा काल है जैसे सर्दियों में गैस का। इससे याद आया, खाना पकाना तो जानते हो ना तुम। उफ हो, हमने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप मैं रिश्ता करवाने बैठी। एक दिन तो सबका रिश्ता होता है ना। देखो, पैसों की बात नहीं है, जो 10-20 हजार है दे देना। मुझे नहीं करवाना रिश्ता, आप इंटरव्यू देना प्लीज। अरे बुरा क्यों मान गई, ताहे मोहब्बत की मारी हो। मेरी बात मानो, जल्दी से किसी का हाथ पकड़ लो, मेरा छोड़ किसी गबरू जवा का हाथ पकड़ो। तो दूस मियां, इधर आना, देख मैं तेरे लिए रिश्ता भी लाई हूँ। कितना सोना मुंडा है। आप ये फजूल बात बंद करें वरना। मैं तो तेरे भले की बात कर रही हूँ। छोकरा देख, इसके सर के बाल पे मत जा, इसकी जेब के माल पे जा। दुबई में 2 बड़े कचरे की फैक्ट्रियाँ हैं इसकी, और बड़ा घर है भाई, बड़ी याशी करेगी। उम्र में भी कोई तुझसे 2-6 महीना छोटा ही होगा। मेरी फैक्ट्रियाँ मुझे ही नहीं पता। तो बंद करो अपना। मारूंगा। डिफेंस में 6 कनाल का बंगला है इसका, 2 बड़ी गाड़ियाँ हैं, रेल की जैसी बड़ी। बहुत सुखी रहेगी। बोल, क्या बोलती है? हाँ लड़की ना बात कर रही थी, प्रोड्यूसर कहाँ से बात कर रही थी बहन? कोई बात नहीं, बुलाओ, देखो मेरी प्यार की बच्ची। अच्छा मेहमान वो क्या हो रही है? बैठो प्लीज। नाज़रीन, एक तो गुगली वो है जो मैं कराता हूँ मुन्ने को। लेकिन आज मैं जिस गुगली की बात कर रहा हूँ ये एक अलग तरह की गुगली है। ये गुगली कराई जाती है अवाम को ताकि अवाम की तवज्जो है वो इशू से हटकर नॉन इशू पे चली जाए। नान से मुझे नान याद आ गया। खैर, एक ऐसे इशू पे, बल्कि मैं कहूँगा नॉन इशू पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुनव्वर हसन साहब।
ठीक है। और इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफत की काफी सलीम साफी। मोहतरम पहले मेरी गुजारिश सुन ले। मुनव्वर साहब पहले मेरी तो सुन लो, तानू अपनी ही पै गई है। इंटरव्यू मैं कर रहा हूँ जनाब। मोहतरम आपकी इस्लाह कर दूं कि ये इंटरव्यू नहीं डायलॉग है, और डायलॉग बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये मुज़ाकरात हैं। सेठी साहब ये आपके मोबाइल में एंग्री बर्ड्स गेम होगी। तो मुझे वैसे आपने बुलाया, ना को बात करते हैं ना सवाल करते हैं, तो एंग्री बर्ड्स का एक लेवल पार कर दूंगा। लो जी, साफी तो काफी गुस्सा कर गया। खैर नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं हालिया जो इंटरव्यू दिया था मुनव्वर साहब ने साफी साहब को। साफी साहब से पूछते हैं, साफी साहब ये बताइएगा कि मुनव्वर साहब ने जो आपको इंटरव्यू दिया था उसमें बहुत सारी बातें निकली थी, खैर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। आप ये बताइएगा कि क्या वो इंटरव्यू सही था? ना तो उसमें गलत क्या था सेठी साहब, आप मुझे बताएं। वो कोई उसमें कीड़े पड़े हुए थे, अमरूद था वो। उसमें कीड़े नहीं बल्कि आप पड़े हुए थे। क्योंकि मैं तो यहाँ असलाह करता चलूँ कि वो इंटरव्यू नहीं, वो मजाक था। बात यह है कि आप हर वक्त इसलाह के ही पीछे पड़े रहते हो, कोई और कम नहीं था। मोहतरम इसलिए कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। देखो मैंने कोई एतराज किया नहीं। मुनव्वर हसन साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की? मौसूफ तो फौत हो चुके थे, तो आपका बीच में क्या था? मोहतरम देखिए, आप फिर हकायक को मस्ख कर रहे हैं। देखिए वो मरा नहीं है, शहीद है। अरे मुनव्वर साहब, आप तो गर्म हो रहे हैं, ऐसा करें ये चाय पी लीजिए। देखिए आप फिर हकायक को मस्ख कर रहे हैं। ओ यार, एक तो मस्क लेके सानू बह गए। बिल्कुल है, ये चाय नहीं, ये काफी है। और आखिरकार हमारा उसूली मौक़िफ़ है और हम इसमें डटे रहेंगे। और आज से चाय नहीं बल्कि काफी है। ओ यार, और इस बात में मैं आपकी इस्लाह करता हूँ। ओ यार, आप मेरी इस्लाह को छोड़ें, आप फिर से जो है वो इशू पे रहे, आप नॉन इशू पे चले जाते हैं। नॉन से मुझे नान याद आता है। एक तो नान बड़े आपको याद आ रहे हैं, पेट तो आपका भरता ही नहीं है। ठूसे जाते खाते जाते पेट भरता ही नहीं। बाबा तपो नहीं हो बाबा, हद हो गई किसी भी चीज की यार। तप गया यार, सेठी साहब 1-2 मिनट इस नाचीज को भी दे दे। मुनव्वर हसन साहब, आपने और कोई इस्लाह करनी है तो वो भी कर ले। आप क्यों खामखा इस कौम को उलझा रहे हैं? हम करेंगे इस्लाह, हम करेंगे। जब तक क्या हमारे जिस्म में पानी का कतरा भी बाकी है, हम इस्लाह करेंगे। बल्कि आप जैसे लोगों की तो ज्यादा करेंगे जो चूरन को फक्की बनाकर जो है वो बेचते हैं। तो आप हिकमत भी करते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये मैदे में तेजाबियत का क्या इलाज है? देखिए सहाफियों को ये हक नहीं बनता कि वो हिकमत पे बात करें। आपको क्या दिमागी खलल दूर करने की बीमारी का कोई इलाज आता है? जी बिल्कुल आता है, करेंगे आपका इलाज, बिल्कुल करेंगे। तो अगर आपको आता है तो अपने ऊपर अप्लाई कर दो। ये तो उल्टा मुझे ही गुगली हो गई है। बहरहाल इजाजत मांगता हूँ आपसे, आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल।